यूक्रेन पर हमले के बाद रूस ने दो और नेटो कंट्रीज रोमानिया और लाटविया पर भी हमले किए। रूस आखिर यह सब क्यों कर रहा है और इसकी क्या वजह है कि वो नेटो के इत्तेहादी ममालिक पर मुसलसल हमले करते जा रहा है, जबकि नेटो दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री अलायंस के तौर पर जाना जाता है और ये तंजीम टोटल 30 ममालिक पर मुश्तमिल है और इसका मकसद अपने मेंबर ममालिक को मुश्तरका सिक्योरिटी फराहम करना है। लेकिन इस इत्तेहाद के बनने की एक और बड़ी वजह सोवियत यूनियन को कमजोर करना था, जिसे यूएसएसआर कहा जाता था। यूएसएसआर एक सोशलिस्ट स्टेट था जो 1922 में एस्टेब्लिश हुआ था और फिर 1991 में डिसोल्व हुआ था और ये उस वक्त टोटल 15 ममालिक पर मुश्तमिल था। तो अमेरिका ने मिलकर 30 ममालिक पर मुश्तमिल ये नेटो तंजीम बनाई, जिसकी बेस पर उसने यूएसएसआर को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया, जिसके बाद रूस ने नेटो को हमेशा अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझा। रूस की नज़र में नेटो का फैलाव उसकी सलामती के लिए हमेशा से एक बड़ा थ्रेट रहा है और आज उनका यह खतरा मजीद बढ़ चुका है। नेटो की सरहदें रूस के बहुत करीब पहुंच चुकी हैं और ये रूस के दिफाई मफादात को बराह रास्त चैलेंज कर रही है। यही वजह है कि आज से तकरीबन 2 साल पहले जब यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की कोशिश की तो रूस ने उन पर हमला कर दिया, क्योंकि रूस ये कभी नहीं चाहता था कि नेटो उसके इतने करीब आ जाए कि उसके इर्द गिर्द का इलाका भी नेटो के कंट्रोल में हो। लेकिन इसके बावजूद इस जंग की दौरान ही में रशिया के करीब तरीन पड़ोसी ममालिक में से फिनलैंड और स्वीडन ने भी नेटो में शामिल होने का ऐलान किया, जिससे रूस का गुस्सा और बढ़ गया। फिनलैंड रूस के शुमाल मगरब में वाक़या है और तकरीबन 1300 किलोमीटर सरहद रूस के साथ शेयर करता है। फिनलैंड का नेटो में शामिल होना रूस के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि इस इलाके में सेंट पीटर्सबर्ग रूस का एक अहम तरीन शहर है और यहाँ से रूस की तिजारत और टूरिज्म का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। और अब नेटो इस इलाके के इतना करीब आ चुका है कि रूस को ये खौफ है कि अमेरिका यहाँ अपना न्यूक्लियर हथियार भी ला सकता है और उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि नेटो ऑर्गेनाइजेशन रूल्स के मुताबिक एक नेटो मुल्क दूसरे नेटो मुल्क में अपना हथियार या फौजी साजो सामान बआसानी मुंतकिल कर सकता है। ये सब अवामिल रूस को मजबूर कर रहे हैं कि वो नेटो के रुकन ममालिक पर हमले करे ताकि उनको दबाव में ला सके और मजीद ममालिक को नेटो में शामिल होने से रोक सके। अब जो 2 ममालिक रूस के हालिया हमलों में शिकार हुए हैं, यानी रोमानिया और लाटविया, रूस ने इन दोनों ममालिक पर ड्रोन हमले किए हैं और सरकारी सतह पर दावा किया है कि ये हमले हादसाती तौर पर हुए हैं। लेकिन तज्जिया निगारों का मानना है कि रूस जानबूझकर नेटो के रुकन ममालिक को निशाना बना रहा है ताकि नेटो के इत्तेहाद को मजीद कमजोर किया जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका जो नेटो का फाउंडर है वो अब तक रूस के इस रवैये पर खामोश क्यों है, या अमेरिका इतना कमजोर हो चुका है कि वो रूस के खिलाफ कोई इकदाम नहीं कर सकता। तो हकीकत यह है कि अमेरिका और मगरबी दुनिया सबको मालूम है कि ये हमले उनके लिए इंतहाई खतरनाक है, लेकिन इसके साथ साथ उनको ये भी पता है कि रूस के साथ बराह रास्त जंग छेड़ना एक बड़ी तबाही ला सकता है और ये जंग एटमी जंग में तब्दील हो सकती है, क्योंकि रूस के पास इस वक्त स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल दोनों तरह के एटमी हथियार मौजूद है और वो मजीद जदीद तरीन एटमी हथियारों की नई नस्ल भी तैयार कर रहा है। और दूसरा एक अहम नुक्ता ये भी है कि रूस सिर्फ अस्करी लिहाज से मजबूत नहीं है, बल्कि चाइना जैसे बड़े इत्तेहादियों के साथ उसका ताल्लुक उसे मजीद ताकतवर बनाया जा रहा है। रूस की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि हाल ही में सदर पुतिन ने मंगोलिया का दौरा किया, हालांकि उन पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन में जंगी जराइम और बच्चों के अगवा के इल्जामात पर गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हुए है। मंगोलिया जो खुद आईसीसी का एक रुकन मुल्क है, उसने बैनुल-अक़वामी कानून को नजरअंदाज करते हुए पुतिन को गिरफ्तार करने के बजाय न सिर्फ उनका इस्तकबाल किया बल्कि एजाज के तौर पर रेड कारपेट बिछाकर उनकी शानदार अंदाज में मेहमान नवाजी भी की। ये सूरत हाल इस बात की अक्कासी करता है कि रूस की सियासी और इक़्तिसादी ताकत किस हद तक मजबूत है कि वो न सिर्फ आलमी कवानीन को नजरअंदाज करवा सकता है बल्कि ऐसे ममालिक को अपनी हिमायत में खड़ा कर सकता है जो उसूली तौर पर उसे गिरफ्तार करने के भी पाबंद हो। रूस और चाइना का इत्तेहाद मगरबी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। चाइना जो खुद को अमेरिका के मुकाबले में एक आलमी ताकत के तौर पर पेश कर रहा है, रूस के साथ मिलकर एक नया आलमी ब्लॉक तश्कील दे रहा है ताकि मगरबी असरात को कमजोर किया जा सके। अगर इस वक्त अमेरिका रूस के खिलाफ कोई मेजर मिलिट्री कार्रवाई करता है तो उसे चाइना के साथ भी तनाज़ो का सामना करना पड़ेगा, जो आलमी सतह पर एक नए बुहरान को जन्म दे सकता है। रूस और चाइना का ब्लॉक सिर्फ अस्करी महाज पर नहीं बल्कि इक़्तिसादी मैदान में भी अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा कर रहा है। ये नया ब्लॉक जिसे ब्रिक्स कहा जाता है, जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल एक इकोनॉमिक ग्रुप है।
ये आलमी सतह पर एक बड़ी इक़्तिसादी ताकत बनने की कोशिश कर रहा है। इस इत्तेहाद का अहम मकसद डी डॉलराइजेशन है, यानी आलमी मईशत में डॉलर की हुक्मरानी को ख़त्म करना और उसकी जगह एक नई आलमी करेंसी को लाना है। अगर ये ग्रुप डॉलर को आलमी सतह पर कमज़ोर करने में कामयाब हो जाता है तो अमेरिका की मईशत को बड़ा नुकसान हो सकता है। डॉलर का आलमी तिजारत में गलबा ख़त्म होने से अमेरिका की मईशत तबाह हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के साबिक सदर रहे हैं, उनका मौक़िफ़ यह है कि ब्रिक्स इत्तेहाद न सिर्फ अमेरिका की आलमी माशी हैसियत के लिए ख़तरा बन रहा है, बल्कि ये इत्तेहाद सियासत में भी एक ताकतवर ब्लॉक की सूरत में उभर रहा है जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को चैलेंज कर सकता है। ट्रंप के मुताबिक ब्रिक्स का मंसूबा खुसूसन डॉलर के असर को कम करना अगर कामयाब हो गया तो ये अमेरिका की मईशत और उसके आलमी मबादात के लिए एक बहुत बड़ा दचका होगा। रूस के बढ़ते हुए अस्करी इक़दामात और मगरबी दुनिया की मुख्तात हिकमत अमली के दरमियान आलमी बिरादरी एक मुमकिना बड़े तनाज़ुर के खतरे में गिरी हुई है। ये सवाल बहुत अहम है कि दुनिया कब तक इस कशीदगी को बर्दाश्त करती रहेगी। क्या नेटो और रूस के दरमियान ये जंग आलमी जंग में भी तब्दील हो सकती है? आखिर इस तनाज़ुर का अंजाम क्या होगा? ये सब सवालात एक ऐसे वक्त में जवाब तलब है जब दुनिया के बड़े ममालिक अपनी पोजीशन को मजीद मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या दुनिया एक और आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है या सफारतकारी के जरिए इस बहरान को हल किया जा सकता है?